ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय गणेशाय नमः। ओम नमः शिव ओम गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल शिव ही श्रेष्ठ के आधार हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा शर्मा। प्रिय दर्शकों, कृष्ण जन्माष्टमी कल 16 तारीख की है और ये वीडियो मैं 15 तारीख को बना रही हूँ। 16 तारीख को ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। अर्धरात्रि यानी 17 तारीख 12:04 से और 12:47 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है कृष्ण जन्माष्टमी, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म ठीक 12 बजे होता है। तो यहाँ 12:04 से और 12:47 तक पूजन का शुभ मुहूर्त है। केवल 43 मिनट का शुभ मुहूर्त है। तो आप जैसे सभी समझते हैं और जानते हैं कि भगवान कृष्ण नारायण के अवतार हैं और त्रेता युग में इन्होंने जन्म लिया और मानव योनि में जन्म लिया। और भगवान कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में होता है। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा पीड़ित रहता है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रदेव की पत्नी है और ऐसे ये 27 पत्नी हैं। 27 नक्षत्र चंद्रदेव की पत्नियां हैं, लेकिन इनमें से सबसे जो प्रिय लगती है चंद्रदेव को वो रोहिणी लगती है। और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा पीड़ित रहती है, ग्रहण सी लगा रहता है। तो आप जैसे सभी समझते हैं कि भगवान शिव ने चंद्रमा के कष्ट हरने के लिए अपने शीश पे ही उनको विराजमान कर दिया था। ठीक है। अब कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी भी बोलते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं और रोहिणी अष्टमी आदि नामों से पुकारा जाता है। अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार, नाना प्रकार के नाम। तो कृष्ण जी का जन्म वृषभ लगन में हुआ था और वृषभ राशि में हुआ था। सभी ग्रह उस समय या तो स्वराशि में थे या तो उच्च राशि में थे। वृषभ लगन और वृषभ राशि हो जाए तो समझ लीजिए कि चंद्रमा उच्च राशि में था, यानी वृषभ राशि चंद्रमा उच्च हो जाती है। तो देखा होगा कि भगवान कृष्ण का मनोबल, वो तो खैर त्रिलोकी नारायण थे, लेकिन उनका मनोबल बहुत ज़्यादा ऊंचा था। भगवान कृष्ण जी के जन्म पत्री के अनुसार उनका कालसर्प योग भी था, यानी पूर्ण कालसर्प नहीं था, आंशिक कालसर्प योग था। भगवान कृष्ण जी की जन्म पत्री के अनुसार सूर्य अपनी राशि सिंह राशि में यानी चतुर्थ भाव में थे। केतु चंद्रमा के साथ में वृषभ राशि में और राहु जैसे कि सप्तम स्थान वृश्चिक राशि में, जो मंगल की राशि है। बृहस्पति मीन राशि में 11वें भाव में और बुध पंचम भाव कन्या राशि में और शुक्र और शनि यानी अष्टम भाव तुला राशि में। तो शनि तुला राशि के उच्च हो जाते हैं प्रिय दर्शकों, और जो शुक्र हैं वो तुला राशि में तो हैं उच्च, माने अपनी स्वराशि में हैं तो पावरफुल हैं, पर शुक्र 6वें भाव में बहुत अच्छा काम नहीं देते। शुक्र ज़्यादा अच्छा सुख प्रदान नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण शत्रुहंता भी बनते हैं, क्योंकि शनि बहुत अच्छे। तो यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया और गीता में वो बातें हैं जो कि ये बोला गया कि कर्म ही पूजा है। कर्म सही है, आपका धर्म भी सही है। बुध माइंड के ग्रह विचार, बुध भी अपनी ही कन्या राशि में
उच्च हो जाते हैं, जो कि पंचम भाव में बुध बहुत उच्च होते हैं और अच्छा भाव है उनके लिए, विद्या के मालिक हैं। तो भगवान कृष्ण त्रिलोकी नारायण थे, बुद्धिमान तो होना ही था उन्होंने। अब चतुर्थ भाव में देखा जाए तो कृष्ण चतुर्थ भाव में सूर्य थे, चौथे भाव में कोई भी क्रूर ग्रह होते हैं तो उसमें माता के सुख में कमी आती है। तो आपने देखा होगा कृष्ण भगवान ने 16वीं साल में होने से 16वीं साल तक मल्ला लगा लो, अपनी माँ और पिताजी का मुंह देखा था जब कृष्ण कंस के साथ युद्ध हुआ था। तो राजा सिंह राशि में तो है, सूर्य राजा है, अपनी राशि में तो है, लेकिन चतुर्थ भाव में माँ के सुख को कमी ले आते हैं। यहाँ इस कुंडली से ये प्रतीत होता है कि शुक्र सुख के कारक हैं, तुला राशि में बेशक से हैं, शनि छठवें भाव में बहुत अच्छे, शुक्र उनके साथ में है, लेकिन शुक्र सुख की कमी लाते हैं। तो आपने कृष्ण भगवान के जन्म जीवन से हमें लोगों को ये व्यतीत होता, जिस तरीके से हम कहानी पढ़ते हैं, कि उन्होंने होने से और आखिरी टाइम तक कभी सुख नहीं देखा, कभी कहीं लड़ाई धर्म को स्थापित करने के लिए आए थे। तो अनेक जीवों का उद्धार किया, भगवान नारायण थे। तो एक दिन उनको आराम नहीं है, जीवन का सुख नहीं था, लेकिन जो उन्होंने किया उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते। तो शुक्र जब भी छठवें 11वें तृतीय ऐसे भाव में चले जाते हैं तो कोई भी ग्रह, कोई भी ठंडा ग्रह, शीतल ग्रह गर्म भाव में चले जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते प्रिय दर्शकों। तो यहाँ पे का आंशिक काल सर्वयोग था, जो कि केतु भी लगन में वृषभ राशि में इतने अच्छे नहीं थे और षष्ठम भाव में राहु भी इतने अच्छे नहीं थे। तो देखा होगा कि कृष्ण भगवान को इस राहु ने, त्रिलोकी नारायण कृष्ण जी को राहु ने एक दिन चैन की नींद नहीं सोने दिया। कहीं न कहीं पूरे जीवन भर उलझते रहते थे, कहीं न कहीं। लास्ट में बहुत बड़ी कहानी है, कभी मैं आप बोलो तो मैं इस कमेंट करना इस कहानी के ऊपर बनाएं कि क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ। क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने अपने जीवन में एक दिन भी चैन से कुछ न कुछ, त्रिलोकी नारायण इस धरती में कुछ न कुछ उद्धार करते रहते, पीड़ित ऋषि मुनियों को बचाते रहते थे। तो कृष्ण और मंगल भाग्य भाव में और भाग्य भाव में उच्च के थे, यानी शनि की राशि मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। मंगल योद्धा है, एनर्जी है। तो देखा होगा कि उन्होंने 16वीं जन्म से और 16 साल, जो 16 वर्ष के थे, 16 वर्ष में उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया था। और जहाँ से उन्होंने जन्म लिया था वहीं से जो राक्षस प्रवृत्ति का पूतना, बहुत से आप लोगों को ज्ञान है पूतना टाइप की, जैसे कि तो कृष्ण भगवान जी का पीछा तो वो राहु पीछा कर रहा था। राहु राक्षस प्रवृत्ति है। तो ये भगवान कृष्ण जी की कुंडली है और ऐसे ग्रह थे, सारे उच्च थे, या कुछ ग्रह उच्च थे, अश्व राशि में थे। तो बहुत अच्छी कुंडली भगवान कृष्ण जी की थी। कृष्ण पक्ष की भादो मास की अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म होता, रात की 12 बजे। जब माँ के पेट में गर्भ में थे तब ही भगवान कृष्ण को राक्षस प्रवृत्ति के जो मनुष्य रूप में थे परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वो प्रभु नारायण थे, उनका क्या बिगड़ने वाला था। वो तो जन्म ही इस चीज़ के लिए लिया था कि दुष्टों का नाश करे। वो क्या सुख लेने के लिए इस पृथ्वी में जन्म नहीं था उनका, कष्ट हारने के लिए था। तो प्रिय दर्शकों, कैसी आपको कृष्ण भगवान जी के बारे में, ये कुंडली के बारे में लगा है? और बहुत बड़ी वो तो नहीं बोल सकते, लेकिन सभी सनातनियों को कृष्ण जन्माष्टमी के हार्दिक बधाई हो। और बहुत बहुत सभी
सनातनियों का मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप लेडीज हो तो अपना व्यक्तित्व ऐसे प्रस्तुत करो, हर जेंट्स आपको माँ और बहन का सम्मान दे। आप जेंट्स हो तो अपना व्यक्तित्व ऐसे प्रस्तुत करो, हर लेडीज आपके साथ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री गणेश नमः।